हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रोमांस में। तो आइए देखते हैं रोज़ की तरह आज भी कुछ नई नई बातें। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान, यानी संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रहा पहला प्रश्न सीधे आपके स्क्रीन पे। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य। अगला प्रश्न है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस तरह से घोषित किया गया है? तो इसको एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित की गई है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत लोकतांत्रिक देश तो है, गणतंत्र तो है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, यानी वो कौन से साल में बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो कहते हैं ना, संघ का जो संघीय शब्द है इसका इस्तेमाल भारतीय संविधान में हुआ, लोग कहते हैं ये। तो आइए देखते हैं इसी प्रश्न को कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संविधान में कहीं नहीं दोस्तों, पूरे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पे किया नहीं गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? डॉट डॉट है, यानी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? डॉट है, तो भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? उस अनुच्छेद का नाम बताया जिसमें इंडिया को भारत भी कहा गया है। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 1। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जब भारतीय संविधान की रचना हुई थी उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की किस प्रणाली में
द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है तो इसका संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान निकट है कनाडा के। जो भारतीय संविधान किसके निकट है? तो कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना